ऑलराइट, तो PS4 जेल ब्रेक अब एक प्लग एंड प्ले जितना आसान हो गया है। बस एक डिस्क लगाया एंड हो गया जेल ब्रेक विद इन सेकेंड्स। तो ये मेथड है BDJB लैब्स मेथड। तो इस वीडियो में 3 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में हम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, फिर सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे डिस्क बर्न कैसे करना है एंड थर्ड में हम कंसोल सेटअप करके रन करेंगे। यार कोशिश ये है कि इतनी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं कि बाद में तुम्हें कोई और वीडियो ना देखनी पड़ी, सेव हो जाए। तो पिछले 1 महीने में BDJB लैब्स वाला जो मेथड है इसमें काफी डेवलपमेंट हुए हैं एंड अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस सीन में वो है ऑल इन वन ब्लू-रे डिस्क, जिसमें हमें एक डिस्क में ये 4 फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो हमें परफेक्ट जेल ब्रेक देते हैं। फर्स्ट है BDJB, सेकंड है लैब्स, थर्ड है होम ब्रू एंड फोर्थ है अपडेट का ऑप्शन। डोंट वरी, मैं ये चारों चीजें तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊंगा, बट उससे पहले अ ह्यूज शाउट आउट टू डेवलपर गजीन, जिनकी वजह से ये जेल ब्रेक मेथड पॉसिबल हुआ है। उनकी ट्विटर प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो तुम जाके वहां फॉलो कर सकते हो एंड सपोर्ट हिम फॉर हिज अमेजिंग वर्क। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये कौन कौन से फर्मवेयर पे काम करता है। तो ये जो मेथड है ये 9.00 से लेकर 12.02 फर्मवेयर तक काम करता है, बट आप अगर वैसे देखोगे तो 9.00 से लेकर 9.60 तक के फर्मवेयर पे आपको वेबकिट का एक्सप्लॉइट ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो वहां पे आप वेबकिट भी यूज कर सकते हो या ये मेथड यूज कर सकते हो, बट अगर आपका फर्मवेयर 10.00 से लेकर 12.02 तक का है तो आपके लिए ये मेथड बेस्ट रहेगा। अब ये जो लैब्स एक्सप्लॉइट वाली वल्नरेबिलिटी थी इसको 12.50 पे ऑलरेडी पैच कर दिया गया है, तो ये 12.50 वाले फर्मवेयर पे काम नहीं करेगा। अब मेरा जो कंसोल है वो 11.00 फर्मवेयर पे है, तो ये मेथड यहाँ पे परफेक्टली काम करना चाहिए। बाय द वे, करेंटली मैं लगफॉक्स पिको वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि BDJB वाला मेथड कैसा है इसके कंपैरिजन में। सो विद ऑल दिस, चलो अब ऑल इन वन का जो मेथड है उस पे चलते हैं। सबसे पहली जो चीज है इसमें है वो है BDJB, ये देख लेते हैं। अब PS4 PS5 में जो ब्लू-रे डिस्क का फीचर होता है उसमें एक जावा कोडिंग को यूज किया जाता है। अब उसी कोडिंग को लेवरेज करके एक एंट्री लेवल एक्सप्लॉइट पॉसिबल हुआ है। अब ये क्या करता है कि सिस्टम को ब्रेक करता है एंड अंदर घुसने के लिए आपको एक पॉइंट दे देता है। तो इस मेथड में BDJB एंट्री लेवल एक्सप्लॉइट का काम करता है एंड इसको यूजर लैंड एक्सप्लॉइट भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी चीज है वो है लैब्स एक्सप्लॉइट। तो जैसे ही हम अपने सिस्टम में एंट्री लेवल एक्सप्लॉइट को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद जो कर्नल एक्सप्लॉइट है ये लैब्स एक्सप्लॉइट PS4 सिस्टम को पूरा हैक करता है, सो दैट हमें PS4 सिस्टम पे पूरा कंट्रोल मिल जाए। तो यहाँ पे जो लैब्स है वो हमारा कर्नल एक्सप्लॉइट है। अब ये जो लैब्स का कर्नल एक्सप्लॉइट है इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, ये 3 से 4 बार रिवाइज हो चुका है, बट आप ध्यान रखना कि आप इसको जब डिस्क में बर्न कर रहे हो या कोई CD खरीद रहे हो तो आप उसका लेटेस्ट वर्जन लो, बिकॉज आप पुराना वाला लैब्स अगर यूज कर रहे हो तो लोअर फर्मवेयर्स पे 9.00 10 के आसपास आपको ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रहे थे, गेम सही से रन नहीं हो रहा था एंड गेम्स सेव करने में भी काफी इश्यूज आ रहे थे। हालांकि अगर आप वो पुराना एक्सप्लॉइट यूज कर रहे हो तो उसमें आपको एडिशनल प्लगइन्स को यूज करने की जरूरत पड़ती थी, जिसको आप गोल्ड हैंड के थ्रू इनेबल कर सकते थे। बट इसमें जो लैब्स एक्सप्लॉइट का लेटेस्ट वर्जन है उसमें सारे पैचेस, AIO पैचेस वगैरह फिक्स कर दिए गए हैं, वो इंक्लूडेड है फाइल में ही। तो मेक श्योर आपके पास जो है वो लैब्स 1.2 वाला डिस्क है, जो कि 10 सितंबर के आसपास तक का लेटेस्ट वर्जन है। अब इस ऑल इन वन डिस्क का जो थर्ड फीचर है वो होम ब्रू को इनेबल करना, जो कि हम गोल्ड हैंड के थ्रू करते हैं। बट इस ऑल इन वन फाइल में गोल्ड हैंड को इस डिस्क में ही मर्ज कर दिया गया है, ताकि जैसे ही हम डिस्क को रन करें गोल्ड हैंड पेलोड ऑटोमेटिकली सिस्टम में चला जाए। पहले हमें ये कंप्यूटर के थ्रू पेन ड्राइव में डालना पड़ता था, फिर उसको PS4 में भेजना पड़ता था। तो अभी ये जो प्रोसेस है वो एक्सट्रीमली इजी हो गया है। एंड ऑल इन वन डिस्क का जो फोर्थ फीचर है वो है अपडेट का ऑप्शन। इसका ये मतलब है कि अभी हम जैसे ही डिस्क लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली सर्च करता है कि तुम्हारे PS4 में अगर कोई पेन ड्राइव लगी हुई है एंड उस पेन ड्राइव में तुम्हारे पास गोल्ड हैंड का कोई नया वर्जन है, तो उस पेलोड को वो ऑटोमेटिकली पिक करके सिस्टम में भेज देगा एंड तुम्हारे गोल्ड हैंड को अपडेट कर देगा। एंड ये एक अमेजिंग फीचर है गोल्ड हैंड को अपडेट करने के लिए बिना नई CD बर्न किए हुए। तो अभी तुम्हें समझ आ गया होगा नटशेल में कि ये वाला जो जेल ब्रेक है ये कैसे काम करता है। तो चलो अब हम अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक ब्लू-रे डिस्क चाहिए होगी। यहाँ पे कोई CD या DVD काम नहीं करेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि जो एक्सप्लॉइट है वो ब्लू-रे डिस्क की जावा कोडिंग को यूज करता है, जो कि तुम्हें CD या DVDs में नहीं मिलता है, तो केवल ब्लू-रे डिस्क ही काम करेगा। एंड ब्लू-रे डिस्क के बाद आपको चाहिए होगा एक एक्सटर्नल ब्लू-रे राइटर। मेरे पास यहाँ पे लेनोवो का थिंकपैड का ब्लू-रे एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव है, जिसमें डिस्क राइटिंग की कैपेबिलिटी भी है एंड इसको मैं USB-A पोर्ट से अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ।
बट अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट जेल ब्रेक वाली ब्लू रे डिस्क ले सकते हो। आजकल सभी लोग ये बेच रहे हैं, बट ध्यान रखना तुम डिस्क उन्हीं से लो जिसको पता हो जेल ब्रेक की सीन का एंड उसको ये आइडिया हो कि वो कौन सी फाइल्स तुम्हें दे रहा है। अब मैं यहाँ पे जो ऑल इन वन फाइल यूज कर रहा हूँ वो है मॉडेड वॉरफेयर की, तो इसको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ सिस्टम पे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें मैंने जो चारों फीचर्स बताए थे वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं एक डिस्क में। तो यहाँ से मैंने अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली है कि मुझे क्या बर्न करना है डिस्क में। राइट स्पीड का रिकमेंडेशन यही रहेगा कि तुम उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लो रख सको ताकि तुम्हें एरर्स कम देखने को मिले। मैंने यहाँ पे 2x रखा हुआ है, वेरीफाइड डिस्क को इनेबल कर दिया है एंड यहाँ पे जस्ट 1 मिनट से अंदर में मेरा डिस्क बर्न हो गया है। तो ये है मेरी ऑल इन वन डिस्क। अब इसको सिस्टम में लगा के देखते हैं, बट इसको सिस्टम में लगाने से पहले तुम्हें 2 सेटिंग्स चेक करनी है। अगर तुमने अपने PS4 में ब्लू-रे गेम के अलावा कोई अदर ब्लू-रे डिस्क कभी यूज नहीं की है तो तुम सबसे पहली बार जैसे यूज करते हो वो इंटरनेट से कनेक्ट करने का प्रॉम्प्ट करता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसको पहली बार ब्लू-रे डिस्क प्ले करने के लिए कुछ कोडेक्स की जरूरत पड़ती है जो इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं। तो अपने जेल ब्रोकन कंसोल को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करना है वो मैंने तुम्हें वीडियो बना रखा है, वो तुम वहां पे जाके देख सकते हो एंड सेफली इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। अब ये इंटरनेट से कनेक्ट करने वाला जो प्रोसेस है तुम्हें बस एक बार करना है, इसके बाद वो तुम्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहो तो तुम इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर सकते हो ये प्रोसेस होने के बाद। एंड दूसरी चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है, तुम्हारा जो HDCP है इसे इनेबल करना पड़ेगा ब्लू-रे डिस्क रन करने के लिए। कई बार अगर अब तुम कैप्चर कार्ड यूज कर रहे हो तो इसको डिसेबल करके रखते हो ताकि वो तुम्हारा कैप्चर कार्ड प्रॉपरली रन कर सके, जैसा मैंने यहाँ पे डिसेबल करके रखा हुआ था। तो इसको अब इनेबल कर देते हैं। अब हमारा PS4 ने अपने डिस्क को रिकॉग्नाइज कर लिया है। चलो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेस किया, ओ माय गॉश, ये 10 सेकेंड से कम में इसने जेल ब्रेक कर दिया है। मेरा जो लगफॉक्स पिको वाला मेथड है वो ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट लगता है मल्टीपल ट्राइज करने के बाद। तो मैंने इसको चेक करने के लिए एक और बार इसको टेस्ट किया एंड ये सेकेंड बार भी विद इन 20 सेकेंड्स जेल ब्रेक हो गया। सो दिस मेथड इज इंसेनली फास्ट। तो अब चलो 1-2 गेम्स चला के देख लेते हैं कि इसमें कोई इश्यूज है कि नहीं। अब ये मैंने गेम ओपन किया, परफेक्टली लोड हो गया यहाँ पे। यस, ये जो गेम है वो नॉर्मली रन कर रहा है, कोई इश्यूज नहीं है। अब एक दूसरा गेम भी ट्राई कर लेते हैं। ये ओपन किया, परफेक्टली नॉर्मल है एंड ये भी बढ़िया से चल रहा है, कोई इश्यूज नहीं है। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वर्क बाय द डेवलपर्स। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, अभी जो तुम्हारा PS4 जेल ब्रेक है वो जस्ट प्लग एंड प्ले बन गया है। तुमने डिस्क लगाई एंड हो गया। एंड आई होप तुम्हें वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आगे कुछ और भी एक्साइटिंग वीडियोस प्लान्ड है PS5 के बारे में एंड एक हैंडहेल्ड कंसोल के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दीस स्टफ। Thank you for watching the video. Stay happy, stay blessed, and I will see you around.